German expressionistic films rejected cinematic realism and used visual distortions, mystical lighting, and hyper expressive performances to express the inner conflict and the resultant anguish of the human condition post World War Germany during the 1920s. People were alienated, they were feeling a part of a heartless system. The society, the society that had invented the machine, जिस समाज ने मशीन का निर्माण कर दिया था, उसको आविष्कृत कर दिया था, वही का वही समाज स्वयं एक मशीन बनता जा रहा था और उस मशीन के अंदर इंसान की हालत जो अंग्रेजी में बोलते हैं कॉग इन द व्हील बन के रह गई थी। और इंसानियत की इस दुर्दशा को फ्रिट्ज लैंग ने अपनी ऐतिहासिक फिल्म अमर कृति मेट्रोपोलिस में प्रस्तुत किया है, जिसके अंदर उन्होंने दिखाया है कि समाज ये एक तरीके की परिकल्पना है, यथार्थ नहीं है, साइंस फिक्शन भी बोला जा सकता है। एक ऐसे भविष्य की परिकल्पना की है जिसके अंदर पूरी की पूरी दुनिया दो भागों में विभाजित हो गई है। एक तो वो लोग हैं जो प्रिविलेज्ड हैं, जो पावरफुल हैं, वो ऊपर की दुनिया में रहते हैं, सितारों के तले, आसमान के नीचे, और जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं वो अंडरग्राउंड दुनिया में रहते हैं, जहाँ पर तमाम फैक्ट्रियाँ हैं, तमाम वो मशीनें हैं जिनके अंदर वो एक स्वयं भी एक मशीन के तौर पे काम करते हैं। 10-10 घंटे की उनकी ड्यूटी है, एक ऑटोमेटन, एक कंप्यूटर की तरह वो वहाँ पे एंटर होते हैं, वहाँ से बाहर निकलते हैं। और जो ये एक बेदर्द दुनिया को चला रहा है, जो ऊपर की दुनिया में रहने वाला शासक, उसका पुत्र एक दिन बाई चांस वो अंडरग्राउंड वाली दुनिया में पहुंच जाता है और उसका दिल उसके लिए, उन लोगों के लिए धड़कना शुरू होता है और यहाँ से फिल्म की कॉन्फ्लिक्ट शुरू होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जर्मन एक्सप्रेशनिस्टिक सिनेमा ने सिनेमैटिक रियलिज्म को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया और सिनेमैटिक रियलिज्म और सिनेमैटिक जो एक फैंटेसी है, रियलिस्टिक सिनेमा वर्सेस फैंटास्टिक सिनेमा, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है सिनेमा के अंदर, ये सिनेमा के जन्म से चली आ रही है। लुमियर ब्रदर्स की फिल्मों को रियलिस्टिक फिल्म्स कहा जा सकता है और जॉर्ज मिलियस की फिल्में फैंटास्टिक फिल्में हैं। सिंड्रेला, इम्पॉसिबल वॉयज, ट्रिप टू मून, ये सारी की सारी काल्पनिक फिल्में हैं। जॉर्ज मिलियस की फिल्मों से दादा साहब फाल्के इंस्पायर्ड हुए और उन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं पर फिल्में बनाई। कालिया मर्दन, श्री कृष्ण जन्म, राजा हरिश्चंद्र, भस्मासुर मोहिनी। और हरिश्चंद्र भाटवड़ेकर ने जो जो सामाजिक यथार्थ था उसको शूट किया, उन्होंने रियलिस्टिक फिल्में बनाई। तो ये जर्मन एक्सप्रेशनिस्टिक सिनेमा का जो मूवमेंट है, दिस इटसेल्फ इज अ प्रोडक्ट ऑफ अ लार्जर एक्सप्रेशनिस्टिक मूवमेंट अराइजिंग इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स in the early 20th century, and this arose because of the invention of camera, which could reproduce the scenery or a portrait far more quickly and with greater accuracy than a painter could ever do. पेंटर को एक पोर्ट्रेट बनाने में टाइम लगता था, इट वॉज अ लग्जरी, इसलिए राजे महाराजे लोगों के ही पोर्ट्रेट बनते थे, आम आदमी के नहीं बनते थे। आम आदमी की तस्वीरें खींचनी चालू हुई कैमरे की इन्वेंशन के बाद, जिसने कि चित्र खींचने की कला को सिंप्लीफाई कर दिया और आम आदमी को अवेलेबल कर दिया। पहले लोगों ने स्टूडियोज में जाके फोटोएं खिंचवाई, फिर और ज्यादा उसके अंदर इनोवेशन हुई
और हर गले में एक बॉक्स कैमरा आ गया, 8 से 12 फिल्मों की रील, और इस तरह से फोटोग्राफी आगे बढ़ी। इस फोटोग्राफी की लोकप्रियता से एक तो पेंटर्स को का जो कार्य था वो अर्थहीन हो गया, मीनिंगलेस हो गया, और दूसरा कि उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज भी कम हो गई। तो उनके सामने एक एग्जिस्टेंशियल समस्या खड़ी हुई कि व्हाट इज अ पेंटर सपोज टू डू। एक पेंटर का क्या धर्म है एज ए पेंटर, व्हाट इज सपोज टू डू। सो इंस्टेड ऑफ turning his medium into a tool for the pleasure of a king who wanted his portrait, or instead of replicating what was already there, or in this context, let us also note down, हम लोगों को ये अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए कि कला का उद्देश्य इस व्यापक, इस अनंत संसार में, ये मल्टीवर्स की जो दुनिया है, इस संसार में जब आप कोई ऐसी चीज को लेके आते हो जो अब तक संसार में नहीं थी, तब आप कुछ क्रिएटिव करते हो। दैट इज कॉल्ड क्रिएटिव। अदरवाइज तो एक फैक्ट्री के अंदर कार प्रोड्यूस हो रही है, तो जब तक कि उसको नंबर नहीं मिल जाए आरटीओ का, तो एक कार को दूसरी कार से डिस्टिंग्विश करना असंभव है। दे आर absolutely replica of each other. But in the field of creativity, each product, each painting of Picasso is different from his rest of his paintings. बिथोवन का जो हर कॉम्पोजिशन है उसकी बाकी कॉम्पोजिशन से अलग है। सो देर इज एन इंडिविजुअलिटी इन आर्ट. It is not replicating reality, it is not bringing into the world something which had already existed. एंड व्हाट इज रियलिटी पर से? रियलिटी क्या है? रियलिटी क्या है ये हम कभी अपने आप से पूछते नहीं है। और ये बातें अब मैं खड़ी कर रहा हूँ जर्मन एक्सप्रेशनिस्टिक सिनेमा मूवमेंट से अलग ले जाकर, ये मैं भारतीय बॉलीवुड सिनेमा के संदर्भ में, जिसके बारे में अगले एपिसोड में और गहराई से और विषमताओं के साथ उसका अध्ययन किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो रियलिटी है, व्हाट इज द रियलिटी? रियलिटी ये है कि जमीन जो है वो गोल है, लेकिन हम जब भी चलते हैं, रियलिटी एक अनुभव है, एक आभास है, एक प्रतीति है, एक परसेप्शन है। जब हम सड़क पे चल रहे होते हैं, ड्राइव कर रहे होते हैं, तो हमको लगता है कि सड़क चपटी है, जबकि सड़क जो है वो एक्चुअली गोल पृथ्वी का एक अंश है। जब हम सुबह उठते हैं तो हम पूर्व में सूरज को उगते हुए देखते हैं, ये हमारा अनुभव है। दिस इज रियलिटी. दिस वी कैन वेरीफाई द टाइम ऑफ द सनराइज, बट इज द सन एक्चुअली राइजिंग? नो, इट इज नॉट राइजिंग. इट इज आवर परसेप्शन. द रियलिटी इज डिफरेंट. तो रियलिटी क्या है? सनसेट हमको रियल लग रहा है, विच इज नॉट अ रियलिटी. एक्लिप्स हमको रियल लग रहा है, विच इज नॉट अ रियलिटी. दीज आर ऑल ऑप्टिकल इल्यूजन्स, बीइंग क्रिएटेड ड्यू टू साइंटिफिक प्रिंसिपल्स. सो व्हाट इज रियलिटी? आर ड्रीम्स नॉट अ रियलिटी? ये जो हम रात को सोते हैं, जो ड्रीम्स देखते हैं, व्हाट आर दे? हाउ विल वी डिफाइन रियलिटी? Is reality something that occupies time and space? And if yes, then dreams, when we dream, they also have a space and they also occupy time. So dreams are also real. We shall carry on with this discussion and with this argument. So keep watching Cinemaya.